Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बताया कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई दौरे पर हैं और दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। सिल्वर रॉक अपार्टमेंट में करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद शरद पवार ने कहा कि एक पॉलिटिकल डिस्कशन था। मीडिया से बात करते हुए ममता ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि अब यूपीए कोई गठबंधन नहीं है, अब ये खत्म हो चुका है। ममता ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अगर कोई कुछ नहीं करता, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा, इसलिए हमें कोई दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है। देश में कांग्रेस मुक्त विपक्ष देने की कोशिशों में जुटी ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी तेवर बदले दिखे। ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि एनसीपी नेता ने सही कहा कि यूपीए है ही नहीं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रमुख पार्टी है और एनसीपी एवं शिवसेना दोनों उसका हिस्सा हैं। पंजाब चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। सिरसा ने आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया। संसद में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई सांसद मौजूद रहे। निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2021 में कश्मीर में रहने वाले लगभग 115 कश्मीरी पंडित परिवारों ने कश्मीर को छोड़ दिया और जम्मू गए थे। इसमें सरकारी कर्मचारियों के परिवार थे। इनमें वे परिवार भी शामिल थे जो कि सर्दी के मौसम पर शीतकालीन छुट्टियों के दौरान जम्मू चले जाते थे। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और जिसमें करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है। पेट्रोल डीजल पर कई राज्य सरकारें वैट कम कर रही हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेट्रोल के दाम घटाने का फैसला लिया है। पहले दिल्ली में पेट्रोल का दाम करीब 104 रुपए था, जो घटकर 96 रुपए हो गया, यानी 1 लीटर पेट्रोल अब 8 रुपए सस्ता होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के राजौरी कदाल इलाके में एक संदिग्ध आतंकी ट्रैफिक पुलिस के जवान मोहम्मद अब्दुल्ला पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने आतंकी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का निलंबन जल्दी हो सकता है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि उनके खिलाफ अनिश्चितकालीन और अनुशासनहीनता और अनियमितता के कई आरोप हैं। हमने विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने निर्देश दिए हैं कि दोनों के बीच में हुई मुलाकात की जांच कराएं। दक्षिण पूर्वी अरब सागर, मालदीव और लक्षद्वीप के ऊपर बने चक्रवाती हालात की वजह से मुंबई, पुणे समेत राज्य के कई शहरों में आज मौसम ने अपना रंग बदल लिया है। सुबह से ही मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए इन शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में आज से धान तिहार शुरू हो गया है। आज से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इसे लेकर किसानों में बड़ा उत्साह है और कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसानों से 2,399 सहकारी समितियों से धान की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है और कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों को कोई परेशानी न हो, यही सरकार की प्राथमिकता है और जिसके लिए हमने खरीदी केंद्र भी बढ़ाए हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार में रकबा और पंजीयन में वृद्धि हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र और बीजेपी को भी जमकर घेरा और कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में अड़ंगा डाल रही है। केंद्र सरकार ने पर्याप्त बारदाने भी नहीं दिए। सीएम भूपेश ने रमन सिंह पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि रमन सिंह यहां बोलने के बजाय केंद्र को बोलकर किसानों के लिए व्यवस्था करवाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां सक्रिय रहें। सावधानी का पहला मतलब है कि टेस्ट कराएं, लोगों को टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करें। सीएम शिवराज ने कहा कि लगभग सभी लोगों को पहला डोज लग चुका है, लेकिन दूसरा डोज लगाना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर में हमें वैक्सीन के दोनों डोज पूरे करने हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां और अधिकारी अपने अपने शहरों में ऑक्सीजन प्लांट और अन्य व्यवस्था को देख रहे हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक ली। संयुक्त बैठक में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले लोगों को एक बार फिर जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया है। सिंगरौली के जयंत चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अर्जुन सिंह के बेटे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान बीजेपी के विधायक राम लल्लू वैस भी मौजूद रहे। बिलासपुर के वार्ड नंबर 29 में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्षद प्रत्याशी की घोषणा कर दी। पार्षद शेख गफ्फर की मौत के बाद वार्ड पार्षद की सीट खाली थी, जिसके बाद उनके भाई शेख असलम को टिकट दी गई है। उन्होंने बड़े भाई के काम को आगे बढ़ाने की बात कही है। उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस को भी अहम जिम्मेदारी दी है। चुनाव में मैनिफेस्टो में प्रोफेशनल कांग्रेस को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर 25 लोगों के दल के साथ उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। तराना तहसील में खाद लेने आए किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बयान जारी किया। उनका कहना है कि किसी भी तरह से अन्याय करना या लाठीचार्ज करना मैं अच्छा नहीं मानता। उज्जैन के तराना तहसील का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें खाद लेने आए किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ग्वालियर में बीते दिनों किसानों को बंधक बनाकर हुई लूट की वारदात को लेकर किसान का आरक्षक बेटा गांव के लोगों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने थाना प्रभारी पर आरोपियों को नहीं पकड़ने का आरोप लगाया। साथ ही खुद बदमाशों के फुटेज निकलवाकर पुलिस को दिए, जिससे बदमाशों को साफ देखा जा सकता है। बगीचा थाना क्षेत्र का कर्मा गांव में आज दोपहर एक बड़े खलिहान में आग लग गई, जिससे 7 किसानों की लाखों की धान फसल जलकर खाक हो गई। फिलहाल कृषि विभाग और राजस्व विभाग का अमला ने मौके पर पहुंचकर किसानों के नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। डिंडौरी के मानिकपुर गांव में जूते चप्पल की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखे जूते चप्पल समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। इससे लगभग 2 लाख के नुकसान का अनुमान है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालाघाट के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय विधायक और खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल पर सेना के जवान से मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित करने का आरोप है, जिसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। सफाई देते हुए विधायक जायसवाल ने इसे छवि खराब करने के लिए राजनीतिक साजिश बताया है।
लोरमी में IBC 24 की खबर का बड़ा असर दिखा। डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे को सरकार ने निलंबित कर दिया। इस दौरान निलंबन अवधि में बिलासपुर मुख्यालय अटैच किया गया है। बता दें कि इलाके में जंगलों में लगातार हो रहे अवैध कटाई की खबर की IBC 24 ने भी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। भानुप्रतापपुर के महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में प्रशासनिक पद पर चयनित प्रतिभागियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान चयनित प्रतिभागियों ने युवा छात्र छात्राओं के सामने अपना विचार साझा किया और कहा कि असफलता से निराश होने पर कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। दुर्ग में इंदिरा नगर के पट्टाधारी रहवासियों को नगर निगम की बेदखली के साथ ही नोटिस मिला है और साथ जिसे लेकर कई लोगों ने नगर निगम दफ्तर पहुंचकर मेयर और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि 1998 में उनके पास जमीन का पट्टा है। पार्षद ने भी कहा कि पट्टाधारियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ऐसे में निगम की ओर से बेदखली का आदेश गलत है। बलरामपुर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे 343 के जर्जर हालात से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उसकी मरम्मत की मांग की है। साथ ही नेशनल हाईवे के सुधार नहीं होने पर 6 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। 2 महीने पहले भी ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। धमतरी जिले के नगर पंचायत भकारा में किसान सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। साथ ही शासन प्रशासन की अधिग्रहित खेती जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। विदिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़क को लेकर अनूठा प्रदर्शन करते हुए खुद की गड्ढों को भरकर विरोध जताया है और साथ ही PWD और नगरपालिका पर उदासीनता का आरोप लगाया है। कटघोरा जिला बनाने की मांग अब तेज होते नजर आ रही है। कटघोरा जिला बनाओ अभियान समिति के अधिवक्ता संघ द्वारा मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने में 100 दिन पूरे होने पर आज सर्वदल के जनप्रतिनिधि और सर्व समाज के द्वारा विशाल पदयात्रा निकालकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। इस रैली में क्षेत्र के दोनों विधायक शामिल हुए। धार के सेंट टेरेसा जमीन मामले में गिरफ्तार किए गए शहर के वकील विवेक तिवारी के समर्थन में धार जिला अभिभावक संघ सामने आया है। वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वकील ने सिर्फ दस्तावेज तैयार किए थे, उन्हें आरोपी बनाना गलत है। सीएम शिवराज सिंह के निर्देश के बाद शहडोल जिला प्रशासन सूदखोरों के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है। बेमौरी गांव के रहने वाले जयप्रकाश त्रिपाठी के खिलाफ सूदखोरी का केस दर्ज था, जिसे पुलिस ने 28 नवंबर को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध अतिक्रमण को भी मुक्त किया गया। आरोपी जयप्रकाश ने सरकारी जमीन पर 1 करोड़ का मकान बनाया था। कटनी के दुगाड़ी नाला में लगी सरकारी जमीन पर बने 60 अवैध मकान और झोपड़ियों को जमींदोज किया गया है। तहसीलदार संदीप श्रीवास ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे अवैध रूप से बेचने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जबलपुर के हिस्ट्री शीटर कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक को अदालत से झटका लगा है। जिला अदालत ने सेंट्रल जेल में बंद अब्दुल रज्जाक की जमानत अर्जी दूसरी बार भी खारिज कर दी है। अब्दुल रज्जाक के घर से पुलिस ने हथियार का जखीरा भी बरामद किया है। अलीराजपुर एसपी ने काम में लापरवाही बरतने पर जोबड़ थाने में पदस्थ उप निरीक्षक और 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। दरअसल एक विचाराधीन कैदी के परिजन ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया था, जिसका वीडियो वायरल होने पर एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ये कार्रवाई की है। नीमच के बघाना अंडरब्रिज में सीआरपीएफ जवान के साथ चैन स्नैचिंग हुई। साथ ही अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर जवान को घायल कर दिया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने जवान पर हमला कर फरार हो गए। कटनी के इस्लामाबाद थाना इलाके में खदान धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। अमोच गांव में बॉम्बे मार्बल खदान अचानक धंस गई, जिसमें एक मजदूर दब गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि खदान में बिना सुरक्षा उपकरण के काम कराया जाता है। रायगढ़ के
भूपदेवपुर नवोदय स्कूल पर रैंकिंग और रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई में 2 छात्रों को चोटें आई हैं। छात्रों के अभिभावकों का आरोप है कि इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। हालांकि इसके बाद भी शिकायत के बाद एडीएम ने मामले की जांच के निर्देश दिए। जबलपुर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। विजयनगर थाना इलाके में अजय सिंह बघेल नाम के शख्स ने अपनी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग कर दी और जिससे छर्रे लगने से एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदसौर की कोतवाली पुलिस ने चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 1 किलो 150 ग्राम चरस जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही। कोतवाली टीआई के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। महासमुंद की बागबाहरा पुलिस ने एक ट्रक से 305 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जब गांजे की कीमत 61 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि गांजे को सीमेंट के 105 बोरी के नीचे छिपाकर तस्करी की जा रही थी। दतिया के चरूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फुलारा कंजर डेरा पर आज पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम दबिश थी। इस लंबे समय से संचालित किए जा रहे एक शराब के अड्डे में 524 बल्क लीटर कच्ची शराब और 4000 लीटर गुड़ लहान जब्त किया गया है और मौके से नष्ट किया गया है। वहीं जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। दुर्ग के सुपेला क्षेत्र में एक तेल गोदाम में पुलिस ने 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। अजय फुटकर तेल भंडार के गोदाम में मध्य प्रदेश की 336 बोतल जब्त की गई है। कुल शराब की कीमत 35,000 रुपए से ज्यादा। ज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बैतूल के मालताई के पास बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें बस ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक पट्टन से मुल्ताई के लिए तरफ जाने वाली बस ने मुल्ताई से महाराष्ट्र जा रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। सतना जिले के मैहर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों रिश्ते में नाना और नातिन थे। स्कूल से नातिन को घर ले जाने के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आगर मालवा के देहरिया गांव में चरित्र संदेह में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद थाने पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया, जिसे सोयत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक देहरिया में रहने वाला 35 साल का बालचंद अपनी पत्नी के साथ आए दिन लड़ाई करता था। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गणेश शर्मा के रूप में हुई है, जो ब्याज पर पैसा चलाने का काम करता था। मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जबलपुर के परासिया झीरी गांव में किसान का कटा हुआ सिर 1.5 किलोमीटर दूर एक गौशाला में दफन मिला। गौशाला में एक जगह मिली ताजी मिट्टी की खुदाई पर पुलिस ने की नजर पड़ी, जहां पर मिट्टी हटाने पर पुलिस को मृतक किसान का सिर मिल गया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश ने युवक का गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अमन सोलंकी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। आजाद नगर थाना इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। कोरबा में पत्नी ने अपने पति की ही डंडे से पीट कर हत्या कर दी, फिर रात भर उसके ही शव के पास बैठी रही। बता दें कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने बताया कि मैंने ही अपने पति को मार डाला है। बता दें कि खाना परोसने के विवाद में बीवी ने अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर के कुमरावन डैम में मिले शव की पहचान बस्तर पुलिस ने कर ली है। साथ ही मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पहले बोमड्राम मंडावी से शराब पिलाई और उसे कालीपुर में जंगल ले गए, जहां दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को डैम के नीचे फेंक दिया।